भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज बड़े ही धूमधाम से देश ही नहीं दुनिया भर में बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। महाभारत काल के तमाम प्रमाण आज भी इस पावन धरा पर बिखरे पड़े हैं। यहाँ के आरंग और रतनपुर में आज भी मकान बनाने में आर्य का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्या है इसका कृष्ण और अर्जुन से संबंध? कहाँ दानवीर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आर्य से काटकर सिंह के सामने परोसा था? सब कुछ आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में राजा मोरध्वज की कथा बेहद प्रचलित है। इसमें स्पष्ट रूप से अर्जुन और श्री कृष्ण के उनके दरबार में आने का जिक्र है। राजा मोरध्वज की राजधानी को लेकर विद्वानों में दो मत है। एक मानते हैं कि उनकी राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर आरंग थी, तो दूसरे मानते हैं कि उनकी राजधानी पौराणिक काल में बड़े शक्ति केंद्र और दक्षिण कौशल की राजधानी रहे रतनपुर में थी। दोनों स्थानों पर मोरध्वज की नगरी होने और श्री कृष्ण अर्जुन प्रवास के प्रमाण होने के दावे हैं। कहते हैं कि आरंग का नाम लकड़ी चीरने वाले आर्य पर ही रखा गया है और इसकी उत्पत्ति राजा मोरध्वज के अपने बेटे ताम्रध्वज को आर्य से काटने वाली घटना से है। कहते हैं कि अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज की दानवीरता भक्ति की तारीफ की। अर्जुन ने इसे साबित करने कहा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को साधु वेश में और यमराज को शेर बनाकर मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। यहाँ उन्होंने राजा से शेर के भूखे होने और भोजन के रूप में उनके बेटे ताम्रध्वज को मांगा। राजा ने अपने बेटे ताम्रध्वज के शरीर को आरे से काटकर शेर के सामने रख दिया। अर्जुन ये देखकर बेहोश हो गए। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और राजा को आशीर्वाद देते हुए ताम्रध्वज को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रसंग पर अलग अलग चर्चाएं होती हैं। आरंग में ये धारणा है कि राजा द्वारा आर्य से अंग को काटने के कारण आरंग नाम पड़ा। वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि रतनपुर एवं आरंग में मकान बनाने में आर्य का उपयोग बंद कर दिया गया था। श्री कृष्ण के छत्तीसगढ़ प्रवास के कई प्रमाण मौजूद हैं। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित रतनपुर में एक तालाब का नाम कृष्णार्जुनी है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन को मिलाकर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को राजा मोरध्वज की दानवीरता और ईश्वर भक्ति दिखाने लाए, तो उन्होंने इसी तालाब के किनारे डेरा डाला। एक कथा ये भी प्रचलित है कि युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इसी तालाब के किनारे मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और घोड़े के पीछे चल रहे अर्जुन से उसका युद्ध हुआ। इसके बाद जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ताम्रध्वज के संबंध में पूछा, तो उन्होंने मोरध्वज की दानवीरता भक्ति के बारे में बताया और प्रमाण देने साधु के वेश में अर्जुन को मोरध्वज के दरबार ले गए। श्री कृष्ण की कथाओं और लीलाओं को दिखाती प्रतिमाओं के पैनल बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में मिलते हैं और वैष्णव संप्रदाय भी ये मानता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे। तो दंत कथाओं के जरिए हम इस बात की तसल्ली कर सकते हैं कि श्री कृष्ण के कदमों ने हमारे छत्तीसगढ़ को भी पावन किया है। मध्य प्रदेश शासन ने श्री कृष्ण से संबंधित श्री कृष्ण गमन स्थलों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में श्री राम वनगमन परिपथ की परिकल्पना की गई, जो अब धीरे धीरे साकार हो रही है। इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण के छत्तीसगढ़ आगमन को याद रखने के लिए रतनपुर और आरंग में उनका मंदिर बनना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी इससे अवगत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।